तो बच्चों अब हम करेंगे उच्चारण के लिए। तो देखिए उच्चारण के लिए में आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण में आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सद्गुण, सद्गुण, सत्पुरुष, सत्पुरुष, अखंड, अखंड, संपर्क, विपत्तियां, परिस्थितियां, सर्वत्र, आदर्श, इज्जत, मनुष्य, शक्ति, सामर्थ्यवान। तो देखिए अब आगे है सोचे और बताएं। नंबर 1, सदाचार किसे कहते हैं? तो बच्चों सदाचार किसे कहते हैं अर्थात अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। तो उत्तर नंबर 1 लिखेंगे हम। उत्तर नंबर 1 अच्छे आचरण को, उत्तर नंबर 1 अच्छे आचरण को अच्छे आचरण के बारे में। सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार का अर्थ है अच्छे आचरण के बारे में। सदाचार का अर्थ है अच्छे आचरण के बारे में। अच्छे आचरण के बारे में। सदाचार का अर्थ क्या है बच्चों? अच्छे आचरण के बारे में। कि समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कामों को सदाचार कहते हैं। समाज के अनुकूल किए गए समाज के अनुकूल किए गए कार्यों को सदाचार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सदाचार कहते हैं। अब आगे है नंबर 2, विपत्ति में क्या करना चाहिए? तो विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। उत्तर नंबर 2 विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला उसका मुकाबला करना चाहिए। पूरी ताकत से उसका क्या करना चाहिए बच्चों? मुकाबला करना चाहिए। पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। अब आगे देखिए, लिखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मनुष्य एक देश है। तो मनुष्य एक ये क्वेश्चन उत्तर नंबर 3 रह गया बच्चों अपना। उत्तर नंबर 3 क्या है कि सद्गुण से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना। क्या लिखेंगे? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना। व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सद्गुण कहलाता है। व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य एक देश है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक जीव है। क्या है बच्चों? मनुष्य एक सामाजिक जीव है। समाज में रहकर वो कई तरह के काम करता है। वह सदाचारी बनने के लिए देश होना आवश्यक है। तो सदाचारी बनने के लिए ईमानदार
ईमानदार होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक है? ईमानदार होना आवश्यक है। अब देखिए नंबर 2, सही उत्तर का क्रमांक छानकर लिखिए। तो बच्चों ये आप अपनी बुक को अपने हाथ में लीजिएगा और ये सब बुक वाला वर्क बुक में करिएगा और प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप करिएगा। तो देखिए उत्तम व्यक्ति के गुण है क, गुरुजनों का आदर करना, ख, मधुर बोलना, ग, विनम्र रहना या उपयोग सभी। तो बच्चों बताइए कि उत्तम व्यक्ति के गुण है गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना या उपयोग सभी। तो क्या आएगा बच्चों? उपयोग सभी। जो सदाचार के जो व्यक्ति होते हैं वो आएगा इसमें उपयोग सभी, घ। क्या लिखेंगे हम? घ। घ उपयोग सभी की, गुरुजनों का आदर करने वाला, मधुर बोलने वाला, विनम्र रहने वाला और उपयोग सभी। आगे है नंबर ब, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। क्या है? खंड अ, ख व्यवहारिक, ग अखंड या असत्य। तो बच्चों अखंड क्या आएगा? अखंड। सत्य बोलना एक प्रकार की क्या तपस्या है? अखंड तपस्या है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। नंबर 3, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो उत्तर नंबर 3 लिखेंगे हम। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? अच्छे व्यवहार से। व्यक्ति के क्या लिखेंगे? अच्छे व्यवहार से। अच्छे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी होने की पहचान होती है। पहचान होती है। अब आगे देखिए नंबर 4, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो उत्तर नंबर 4, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? गुरुजनों का सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सत्य बोलना, गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, विनम्र रहना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। जैसे गुण होते हैं। गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य बोलना और विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। अब है कि नंबर 5, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होते? तो उत्तर नंबर 5 लिखेंगे हम। प्रतिकूल व्यक्ति क्यों नहीं होते हैं? तो हम लिखेंगे अपने असीम धैर्य और अपने असीम धैर्य और अपने असीम धैर्य और अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सहनशीलता जैसे गुणों के कारण व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी होने के कारण सदाचारी व्यक्ति गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी
विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो 3 क्वेश्चन है ये पूरे होते हैं। छठा और सातवां बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। अब हम आगे चलते हैं कि सदाचारी विफलता का मार्ग है कैसे। सदाचारी सदाचारी सफलता का मार्ग है कैसे। तो देखो सदाचारी व्यक्ति में क्या होते हैं, सद्गुणों के कारण वे कोई भी कार्य, जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वे सद्गुण के कारण कोई भी कार्य को तेजता से कर लेते हैं। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं, क्योंकि महापुरुषों में सदाचार के क्या होते हैं, गुण होते हैं, और महापुरुषों में सदाचार का गुण होते हैं और असीम शक्ति के सूचक होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे है शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए और अर्थ जाने। जैसे देखिए अनु प्लस शासन, तो क्या बन गया बच्चों, अनुशासन। अनु प्लस प्रेरणा, तो दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, अनुप्रेरणा। अनु प्लस रूप, तो दोनों जुड़कर कैसे बन गए, अनुरूप। वैसे ही देखिए बे प्लस ईमान, तो क्या लिखेंगे, बेईमान, बेईमान। दूसरा है महापुरुष, महा प्लस पुरुष, महापुरुष, महापुरुष। महापुरुष। बेईमान, महापुरुष। पर प्लस उपकार क्या बना, देखिए यहाँ पे गलत है, प र प्लस उपकार है, तो यहाँ आना था ओ की मात्रा आनी चाहिए थी, तो हम लिखेंगे परोपकार, परोपकार। ओके बच्चों, आपको ऐसे लिखना है। तो ये सब हमारे क्या है, ये उपसर्ग है। ये क्या है बच्चों, किसी शब्द के, हम देखिए जो किसी अन्य शब्द के आगे लगते हैं, जैसे अनु, बे, महा आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे लगते हैं, जैसे बे, महा और परो, ये अन्य शब्द के आगे लगकर क्या करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अन्य क्योंकि इनका अर्थ बन जाता है। ईमान से क्या बन गया, बेईमान, और पुरुष से क्या बन गया, महापुरुष, उपकार से परोपकार। तो इस तरीके से इनके आगे लग जाते हैं। अब विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थ वाले शब्द, मतलब कि बच्चों इसका उल्टा, सदाचार, दुराचार, ईमानदार, बेईमान। ईमानदार का क्या होगा, बेईमान, ईमानदार, बेईमान। सम्मान, सम्मान का अपमान, सम्मान, अपमान, सम्मान, अपमान। निर्भय, डरपोक, निर्भय का क्या होगा, डरपोक, निर्भय, डरपोक, निर्भय, डरपोक। अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। सद्गुण, दुर्गुण, सद्गुण का क्या होगा बच्चों, दुर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण। ये इस तरीके से हमारे विपरीत शब्द हो जाते हैं। अब देखिए सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखे। तो बच्चों सदाचार जो है उसमें हमें 5 वाक्य लिखने, तो हम लिख सकते हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं कि समाज के अनुरूप किया गया कार्य सदाचार कहलाता है। सदाचार जीवन में सफलता का मार्ग है। पहले क्या लिखेंगे कि समाज के अनुरूप किया गया कार्य सदाचार कहलाता है। सदाचार क्या है, जीवन में सफलता की मार्ग है। सदाचार व्यक्ति विपरीत में भी नहीं विपत्तियां पड़ने पर भी नहीं घबराते हैं। तीसरा क्या है कि सदाचार व्यक्ति विपत्तियां पड़ने पर भी नहीं घबराते हैं। सदाचार से व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और लास्ट में सदाचार व्यक्ति को क्या होता है, सदाचार व्यक्ति को महापुरुष बनता है। जो सदाचार व्यक्ति है वो महापुरुष बनता है। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपको अपने होमवर्क में करना है और इसको भी आपके होमवर्क में करना है। ये कि किसी भी महापुरुष के चित्र को आप इस यहाँ पर लगाएं और
उनके जो विचार है उनको लिखें और अपने स्कूल में आप उन्हें सुना सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये लेसन है ये पूरा होता है। असत्य फूस के ढेर की तरह है। असत्य फूस मतलब जो घास फूस होती है ना, अगर उसको हम उड़ा देते हैं तो वो हाथों हाथ उड़ जाती है, लेकिन सत्य एक ऐसी चिंगारी है जो भस्म कर देती है। सत्य एक ऐसी चिंगारी है जो दूसरों को भी भस्म कर देती है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा लेसन है ये पूरा होता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो बच्चों इस तरीके से हमने सदाचार पाठ के प्रश्नोत्तर लिखे हैं। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में इसको याद कीजिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।